हमारे पास यहाँ एक कक्षा के छात्रों की आयु की सूची है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस प्रकार के आंकड़ों का निरूपण विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है बारंबारता सारणी यानी कि फ्रीक्वेंसी टेबल। सबसे पहले हम यहाँ प्रत्येक आयु को लेंगे और देखेंगे कि इस कक्षा में उस आयु के कितने छात्र हैं। तो इस प्रकार हम एक स्तंभ आयु के लिए और दूसरा स्तंभ उस आयु के छात्रों की संख्या के लिए बना सकते हैं, जिसे हम बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि आप एक काम को लगातार कितनी बार कर सकते हैं, इसका मतलब है कि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये काम कितनी बार होता है। इसे बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हम सरलता के लिए बारंबारता की जगह हमारे द्वारा ली गई आयु की छात्रों की संख्या लिख लेते हैं। हम इसे उस आयु की बारंबारता भी कह सकते हैं। तो यहाँ न्यूनतम आयु कितनी है? इस सूची में न्यूनतम आयु 5 है, इसलिए मैं 5 से शुरू करूंगा। और अब देखते हैं कि इस कक्षा में 5 वर्ष के कितने छात्र हैं, यानी कि 5 संख्या कितनी बार है। चलिए यहां देखते हैं। 1 और 2। सूची के अनुसार इस कक्षा में 5 वर्ष के सिर्फ 2 छात्र हैं, इसलिए मैं यहां 2 लिख सकता हूं। चलिए अब देखते हैं 6 वर्ष के कितने छात्र हैं। सूची के अनुसार 6 एक बार है, इसलिए इस कक्षा में 6 वर्ष का एक छात्र है। चलिए अब 7 वर्ष के छात्र देखते हैं। देखिए 1, 2, 3 और 4, तो 7 वर्ष के 4 छात्र हैं। अब देखते हैं इस कक्षा में 8 वर्ष के कितने छात्र हैं। हम देख सकते हैं इस सूची में 8 वर्ष का एक भी छात्र नहीं है, इसलिए मैं 8 वर्ष के सामने 0 लिख देता हूं। चलिए अब देखते हैं 9 वर्ष के कितने छात्र हैं। 1, 2, 3, 4। तो हम देख सकते हैं इस कक्षा में 9 वर्ष के 4 छात्र हैं। 10 वर्ष के कितने छात्र हैं? यहाँ 10 वर्ष का एक छात्र है। चलिए अब देखते हैं 11 वर्ष के कितने छात्र हैं। हम देख सकते हैं 11 वर्ष का कोई छात्र नहीं है। और अब अंत में देखते हैं 12 वर्ष के कितने छात्र हैं। 1 और 2, तो 12 वर्ष के 2 छात्र हैं। इस प्रकार से हमने बारंबारता सारणी यानी कि फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया है। इस बारंबारता सारणी से हम ये देख सकते हैं कि प्रत्येक आयु में छात्रों की संख्या क्या है, यानी ये आपको वही जानकारी दे रहा है जो हमारे पास पहले से है। अगर हम इस सारणी में से केवल बारंबारता स्तंभ की संख्याओं को लिखें, जैसे कि 2, 5, 1, 6, 4, 7, 0, 8, 4, 9, 1, 10, 0, 11, 2, 12, तो हमें फिर से छात्रों की आयु की सूची मिल जाएगी। हम बारंबारता सारणी को बिंदु आलेख यानी कि डॉट प्लॉट के रूप में भी बना सकते हैं। चलिए अब हम बारंबारता सारणी का प्रयोग करके बिंदु आलेख बनाते हैं। और इस बिंदु आलेख में हम पहले दी गई जानकारी को ही लेंगे और उसी तरह सोचेंगे। बिंदु आलेख यानी कि डॉट प्लॉट बनाने के लिए हम सबसे पहले एक संख्या रेखा पर सभी आयु के समूहों को लिख लेते हैं। हमारे पास हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, और प्रत्येक छात्र को हम बिंदु के उपयोग से निरूपित करेंगे। 5 वर्ष के 2 छात्र हैं, इसलिए मैं यहां इस प्रकार से 2 बिंदु बना देता हूं, 1 और 2। 6 वर्ष का एक छात्र है, इसलिए यहां एक बिंदु बना लेते हैं। 7 वर्ष में 4 छात्र हैं, तो 7 के लिए 1, 2, 3, 4 बिंदु बना लेते हैं। 8 वर्ष का एक भी छात्र नहीं है। अब 9 के लिए देखते हैं। 9 वर्ष के 4 छात्र हैं, इसलिए हम 1, 2, 3, 4 बिंदु बना लेते हैं। 10 साल का एक छात्र है, इसलिए यहां हम एक बिंदु बनाएंगे। 11 वर्ष का कोई छात्र नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए कोई बिंदु नहीं बनाऊंगा। और 12 साल के 2 छात्र हैं, इसलिए 12 साल के लिए 1 और 2 बिंदु बना लेते हैं। तो इस प्रकार हमने एक कक्षा में छात्रों की आयु की सूची के अनुसार बारंबारता सारणी यानी कि फ्रीक्वेंसी टेबल और बिंदु आलेख यानी कि डॉट प्लॉट बना लिया है। इन सभी से हमें समान जानकारी प्राप्त हो रही है। बारंबारता सारणी और बिंदु आलेख का प्रयोग करके हम किसी भी प्रश्न का उत्तर सरलता से दे सकते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि सबसे ज्यादा छात्र कौन सी आयु के हैं, इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम बिंदु आलेख को देखकर कह सकते हैं
कि जिस आयु में बिंदुओं की ऊंचाई सबसे ज्यादा है उस आयु के छात्र सबसे ज्यादा हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 और 9 वर्ष के छात्र सबसे ज्यादा हैं। अगर हमें इस सूची का प्रयोग करके बताना है कि सबसे ज्यादा आयु के कितने छात्र हैं, तो हमें अलग अलग सभी आयु को गिनना पड़ेगा और उसके बाद हम बता पाएंगे कि 7 और 9 वर्ष के छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। बारंबारता सारणी और बिंदु आलेख का प्रयोग करके हम किसी भी प्रश्न का उत्तर सरलता से दे सकते हैं। चलिए अब हम कक्षा में आयु का परिसर यानी कि रेंज निकालते हैं। परिसर को सरलता से आप बिंदु आलेख के उपयोग से निकाल सकते हैं, क्योंकि परिसर उच्चतम आयु यानी कि मैक्सिमम एज में से न्यूनतम आयु यानी कि मिनिमम एज को घटाने से मिलता है। जैसा कि हम इस बिंदु आलेख में देख सकते हैं, हमारे पास उच्चतम आयु 12 और निम्नतम आयु 5 है। इसलिए परिसर 12 घटा 5 यानी कि 7 के बराबर होगा। तो इसका परिसर हुआ 7, जो कि उच्चतम और निम्नतम का अंतर है। हम इसे बारंबारता सारणी में देखकर भी बता सकते हैं। यहां उच्चतम आयु 12 और निम्नतम आयु 5 है, तो 12 घटा 5 यानी कि परिसर 7 के बराबर है। हम इस सूची के उपयोग से भी परिसर निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले निम्नतम आयु देखते हैं। आप देखेंगे कि 5 से कम आयु है या नहीं? नहीं है, यानी कि निम्नतम या मिनिमम आयु 5 है। इसी प्रकार उच्चतम यानी कि मैक्सिमम आयु देखने के लिए आप देखेंगे कि क्या 9 से बड़ी कोई आयु है? हाँ है, 12। अब क्या 12 से बड़ी कोई आयु है? नहीं, यानी कि उच्चतम या मैक्सिमम आयु 12 है। तो परिसर निकालने के लिए हम 12 में से 5 घटा लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 7। चलिए एक और प्रश्न का उत्तर निकालते हैं। हमें बताना है कि 9 वर्ष से अधिक आयु के कितने छात्र हैं। सबसे पहले बिंदु आलेख को देखिए। इसमें हम 9 के बाद यानी कि 10, 11 और 12 की बिंदुओं को गिन लेंगे और इस प्रकार हम बता सकते हैं 9 वर्ष से ज्यादा उम्र के 3 छात्र हैं। इसी प्रकार बारंबारता सारणी में भी हम 10, 11 और 12 की बारंबारताओं को जमा करके ये बता सकते हैं कि 9 वर्ष के कितने छात्र हैं। यहाँ एक 10 वर्ष का छात्र है और 2 12 वर्ष के छात्र हैं, तो ये हो गए 3। अगर हमें केवल आयु की सूची दी गई हो तो उस सूची से 9 वर्ष से अधिक छात्रों की संख्या निकालने के लिए हमें अलग अलग 9 से बड़ी संख्याओं को गिनना पड़ेगा और इन्हें गिनने पर हम देख सकते हैं 9 से अधिक उम्र के 3 छात्र हैं। इस प्रकार हमने देखा कि बारंबारता सारणी यानी कि फ्रीक्वेंसी टेबल या बिंदु आलेख यानी कि डॉट प्लॉट के प्रयोग से किसी भी प्रकार के आंकड़ों का निरूपण सरलता से किया जा सकता है।